हाय फ्रेंड्स, आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा जहां मैंने थर्ड हाउस के विषय में बताया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने मेरे थर्ड हाउस के वीडियो को बहुत पसंद किया और लाइक किया। अभी उसी हाउस सीरीज को बढ़ाते हुए आगे हम आज बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो एक नेचुरल हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस ये होता है, आप देख सकते हैं फोर्थ हाउस का चौथा भाव ये होता है। ये एंगुलर हाउसेस में आता है चौथा भाव। इसमें जो आने वाली राशि है वो कैंसर होती है और 4 नंबर लिखा होगा और इसका ओनर प्लैनेट का ओनरशिप मून के पास होता है। तो ये हो गई हमारे चौथे भाव कहाँ पे होता है और उसका नेचुरली ओनर कौन है, ये हमारी जानकारी आपको यहाँ पूरी हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फोर्थ हाउस से हमें किस इवेंट्स का प्रेडिक्शन करना है। तो दोस्तों, चौथा भाव मातृ सुख का भाव होता है। यह घर का सुख, माता का सुख, परिवार का सुख, इस भाव को हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथे भाव से हम और भी बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हमारा एजुकेशन है, हमारे पास होने वाले व्हीकल्स हैं, हमारे फैमिली के साथ रिलेशन कैसे रहने वाले हैं, हमारा घर, हमारी जमीन जायदाद, हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी खेती बाड़ी। घर के अंदर की अगर बात कहें तो घर के अंदर में स्थिर चीजें जो हैं, जैसे हमारा अलमीरा है, पलंग है, ये सारी चीजें हमारे चौथे भाव के अंदर में आती हैं और उसकी जानकारी हमें चौथे भाव से मिलती है। इसके अलावा हम चौथे भाव से और भी बहुत सारी चीजों का प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे आपकी पत्नी का व्यवसाय क्या होगा, वो उसका जॉब किस तरह का होगा, आपको किस तरह की लाइफ आगे आने वाले लाइफ में मिलने वाली है। आपका चौथे भाव में बैठा हुआ जो भी प्लैनेट है वो 10वें भाव पर यानी कर्म के क्षेत्र पर आपकी दृष्टि डालता है, तो इससे आपका किस तरह का जॉब होगा, उसका क्या नेचर होगा, इन सभी चीजों का पता हमें चौथे भाव से चलता है। तो आइए अब थोड़ा इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट से। अच्छा, एक और बात आपको बतानी थी कि चौथे भाव के अंदर जो हमारे शरीर का पार्ट आता है वो है हमारा चेस्ट और हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, हमारा लंग्स, फेफड़ा, ये चीजें हमारे चौथे भाव के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लैनेट से कि यहाँ इस चौथे भाव में कोई प्लैनेट बैठा होगा तो वो किस तरह का रिजल्ट देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सन से। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर सन बैठा है, अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है, तो सूर्य का यहाँ पर सूर्य का डिपोजिशन अच्छा माना जाता है, अर्थात सूर्य के होने से आपकी प्रसिद्धि होगी, आप एक अच्छे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। लेकिन साथ ही साथ सन की उपस्थिति यहाँ पर आपको मेंटल टेंशन देती है, आपको किसी न किसी तरह की घर के कारण या आपके जॉब के कारण किसी न किसी तरह का मानसिक तनाव भी जरूर रहेगा। अब देखते हैं मून। तो मून यहाँ अगर होगा तो मून की ये स्वयं की राशि भी है, तो अगर यहाँ पर स्वयं की राशि में मून पड़ा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी माता से सुख ज्यादा मिलेगा। आपकी माँ आपका बहुत ख्याल रखने वाली होंगी, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाली होंगी और साथ ही साथ आपके अपने रिलेटिव्स जो भी होंगे, अपने परिवार के सभी लोगों से आपके संबंध भी काफी अच्छे होंगे। तो ये हो गई आपकी यहाँ पर मून के पोजीशन के कारण जो आपकी स्थिति होगी वो बातें हुई। अब हम देखते हैं इसके आगे का प्लैनेट। अगर मरकरी यहाँ पे है तो क्या होगा। मरकरी एक इंटेलिजेंट प्लैनेट के रूप में जाना जाता है। मरकरी की उपस्थिति यहाँ पे बताती है कि आपका जिस जातक के भी कुंडली में यहाँ पे मरकरी है वो बताता है कि जातक पढ़ने में अच्छा होगा, वो बुद्धिमान होगा, उसको आप उसकी इस तरह की कोई भी हॉरोस्कोप आपके पास आती है, आप देखते ही उसको कह सकते हैं कि भाई आप पढ़ने में अच्छे हो, आपकी इंटेलेक्ट अच्छी है, आप अच्छी पढ़ाई करते हैं। अगर मरकरी के बाद अब हम लेते हैं वीनस को। वीनस को भी यहाँ पर अच्छा माना गया है। वीनस के होने से आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपकी माँ सुंदर होंगी और साथ ही साथ आपको ऐश्वर्य के और भी प्रसाधन घर में होंगे, आपके घर में अच्छी लग्जरी कार हो सकती है। इस तरह की प्रेडिक्शन आप फोर्थ हाउस में वीनस के साथ कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट इज जुपिटर। जुपिटर को ऐसे भी हम शुभ ग्रहों में मानते हैं
और जुपिटर किसी भी चीज़ को, कोई भी कार्य को बढ़ा करके देता है। यहाँ पर जुपिटर का प्रेजेंस ये बताता है कि जातक बहुत बुद्धिमान होगा, साथ ही साथ उसको सरकार की तरफ से किसी न किसी तरह की रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए। और इसके साथ ये भी बताता है, यहाँ पर उपस्थित जुपिटर ये भी बताता है कि उनकी माँ अपने बच्चे को बहुत ही ध्यान से बढ़ाने वाली होंगी और उसका बहुत अच्छा गाइडेंस किया होगा उनके लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें जुपिटर के होने से यहाँ पे हमें पता चलता है। अब नेक्स्ट इज शनि। शनि राशि को, शनि का उपस्थिति यहाँ पे शुभ नहीं माना जाता। शनि के उपस्थित होने से ये बतलाता है कि इनको मातृ सुख में कमी है, चाहे इनकी माँ बीमार हो या किसी भी कारण से अगर माँ इनको पसंद भी करती हो तो वो किसी भी कारण से, चाहे वो उस माँ अपनी माँ से दूर रहे हो या किसी भी कारण से माँ के प्यार की कमी बताता है। ये हो गई शनि की बात। अब अगर मंगल है यहाँ पर, तो मंगल का प्रेजेंस ऑफ मंगल, तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए, ये जिनका भी हॉरोस्कोप है, कि आप मांगलिक हो। मांगलिक हो अर्थात आपको शादी के समय में अपनी हॉरोस्कोप जरूर मैच करानी चाहिए। मंगल का प्रेजेंस यहाँ कभी भी शुभ नहीं माना जाता। तो ऐसे लोगों को किसी न किसी तरह का आप देखेंगे कि टेंशन रहता है। वो थोड़े से कठोर स्वभाव के भी होते हैं। माँ का सुख जितना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। माँ, इसके साथ ही साथ उनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लिटिगेशन होते हैं, कोई ना कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और उनको कोर्ट केस को भी फेस करना पड़ता है। इनका नेचर भी थोड़ा ड्राई होता है। और साथ ही साथ, लेकिन इनके साथ ही मंगल एक चीज़ और भी देता है, और वो है ये कि आप चाहे अगर बिजनेस में हैं, तो चाहे आप तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अगर जाएंगे तो आपको अच्छी धन की प्राप्ति होगी, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अब आते हैं, बात करते हैं छाया ग्रहों की। छाया ग्रहों में दोस्तों राहु और केतु होते हैं, जैसा आप सभी जानते हैं। छाया ग्रहों में यहाँ पर राहु और केतु दोनों में से किसी की भी उपस्थिति को वर्जित माना गया है, शुभ नहीं माना गया है। लेकिन ये बहुत से लोगों की कुंडली में होता है। केतु का यहाँ पर होना आपको मेंटल टेंशन देता है और ये अशुभ माना जाता है। राहु का होना ये बताता है कि आपकी माता बीमार रहेंगी, आपकी माँ के साथ आपकी पत्नी या पति जो भी हैं, आपके स्पाउस की नहीं बनेगी। ये राहु केतु और शनि, अगर तीनों में से कोई भी राशि यहाँ पर है या प्लैनेट है, तो ऐसे जातकों को अपने कर्म को, जब बड़े होने के बाद अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर जाने की जरूरत होती है। जन्म स्थान पर इनका प्रोग्रेस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो इसके ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को बड़े होने के बाद घर से बाहर जाना पड़ता है। राहु की स्थिति में ये भी देखा गया है कि इसे एक्चुअली राहु को वास्तु दोष में डालते हैं। अगर राहु आपके प्लैनेट में 4th हाउस में है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक नहीं 4 भी घर लेंगे तो आप किसी न किसी कारण से अपने घर में प्रवास नहीं कर सकते, आप नहीं रह पाते हैं, चाहे वो आपका ट्रांसफर हो जाए या किसी और कारण से, लेकिन आप अपने घर में नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर अपने घर में रहने की इच्छा है तो उन्हें चाहिए कि वो घर जो है अपने नाम से न लेकर अपनी पत्नी के नाम से, अपने माता पिता के नाम से या अपने बच्चे के नाम से लें, जिनके कि चौथे घर में राहु नहीं है। साथ ही साथ ये वाहन दोष भी बताता है। वाहन दोष मतलब क्या? मतलब ये कि आपके पास अगर व्हीकल है तो अनजाने या जाने में आपका तो एक्सीडेंट होना ही है। तो ऐसे लोगों को व्हीकल भी अपने नाम से नहीं लेना चाहिए। ये वास्तु दोष का बहुत बड़ा कारण है। तो ये हो गई दोस्तों यहाँ पर प्लैनेट के पोजीशन के आधार पर आप क्या देख सकते हैं और क्या समझ सकते हैं चौथे भाव से। ये हो गई इसकी बात। अब थोड़ा सा जानते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या हमें देखना और समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों एजुकेशन तो आपने पहले भी मैंने बताया कि दूसरा घर भी कारक होता है, तीसरा घर भी कारक होता है, इसके साथ ही 5वां और 9वां घर भी एजुकेशन के लिए कुंडली में कारक होता है। फिर चौथे भाव से क्या देखना है? चौथे भाव से हम एजुकेशन, आपका एजुकेशन किस लेवल का होगा, आप
कौन से प्रोफेशन में जाएंगे, किस तरह की आप कौन से लाइन की पढ़ाई करेंगे, आपका पढ़ाई का स्तर क्या होगा, लेवल क्या होगा, इन सभी बातों को देखते हैं। चौथे भाव का अगर संबंध बुध या गुरु राशि के साथ हो तो आप कह सकते हैं कि जातक पढ़ने में अच्छा होगा, बुद्धिमान होगा। साथ ही साथ उसका संबंध अगर 11वें भाव से हो, 10 और 11वें भाव से हो, तो भी आप कह सकते हैं कि जातक पढ़ने में बुद्धिमान होगा और उसके रिजल्ट भी अच्छे होने वाले हैं, उसकी मेमोरी अच्छी होगी। अगर चौथे भाव के साथ तीसरा या 8वां भाव जुड़ जाए एजुकेशन के लिए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई इसको एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक बताता है, आपको किसी कारण से उसका साल का लॉस होगा और उसके बाद फिर एजुकेशन आगे बढ़ेगी। ये तो हो गई एजुकेशन की बात। अब अगर व्हीकल लेना है तो अगर इस चौथे भाव के साथ वीनस की राशि आती है और साथ ही वह चर वीनस प्लैनेट आता है और वो चर राशि में हो, तो ऐसा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस जातक के पास वाहन होंगे और वो उसकी स्थिति देखेंगे आप कौन से शुभ ग्रहों से दृष्ट है या नहीं है, तो उस आधार पर आप बता सकते हैं कि उसकी वाहन किस तरह की होगी, 2 पहिए की होगी, 4 पहिए की होगी, लग्जरी कार होगी। ये इन सबों की जानकारी यहाँ पर हमें वाहन की जानकारी भी इस चौथे भाव से मिल जाती है। अब अगर मंगल है यहाँ पर, तो मंगल आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए बताता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इस यहाँ पर अगर मंगल भाव से जुड़ा है तो आपको बिजनेस करना चाहिए, वो भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपको अच्छे फायदे होंगे। मकान खरीदना और बेचना, इसको भी हम इसी चौथे भाव से ही देखते हैं। अगर मकान खरीदना है तो आपका 4, 11 और 12 इन तीनों भावों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि आप 11वें भाव को इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं और 12वां आपका एक्सपेंडिचर है। तो अगर आपको घर खरीदना है तो ये दोनों भाव होंगे तो आपकी घर खरीदी जाएगी। अब वो आगे आपको समझाऊंगी कि किस तरह से कैसे दशा और महादशा में इनका कैसे कनेक्शन बनेगा, फिर आप घर खरीद सकते हैं। तो ये हो गई घर खरीदने की बात। अब आगे इसके आगे हमें और क्या देखना चाहिए दोस्तों। 14 भाव बहुत ही हर तरह से इम्पोर्टेंट है। ये आपके मानसिक सुख, आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, आपके घर में कितनी शांति होगी, आपका घर कैसा होगा, सुंदर होगा, छोटा होगा, साधारण होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको चौथे भाव से मिल जाती है। साथ ही साथ ये माता का सुख कैसा होगा, इसकी जानकारी मिलती है। आपका एजुकेशन का लेवल कैसा होगा, आप कैसे रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको चौथे भाव से मिलती है। आपको रोग के दृष्टिकोण से देखें आप, तो आपको चेस्ट से संबंधित रोग हैं नहीं हैं, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको 4th हाउस से होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा चौथे भाव का मैंने संक्षेप में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे रखूँ, सो दैट कि जब आप पढ़ने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और चौथे भाव से संबंधित जितने इवेंट्स हैं वो आपको इस वीडियो में मैंने रखे हैं, इन शॉर्ट रखे हैं, लेकिन हाँ मैंने सारे इवेंट्स जो इस 4th हाउस से प्रॉमिस्ड हैं वो मैंने डाले हैं। एक्चुअली चौथे हाउस से हम ट्रांसफ़र भी देखते हैं। अगर 4th की जगह आपका 3rd हाउस एक्टिव हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जातकों को अपने घर से दूर जाने की ज़रूरत है, उसको घर से दूर जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर चौथे भाव से कनेक्टेड है तो ऐसे जातक को विदेश में जाकर शिक्षा लेनी पड़ती है। विदेश में जाकर उसकी इच्छा होगी कि तो वो विदेश जाकर शिक्षा ले सकता है, या फिर वो पैसे खर्च करके यहाँ अपने देश में रहकर भी कहीं और जाकर शिक्षा ले सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें प्रेडिक्शन के समय ध्यान रखनी होती हैं, और चौथे भाव से हमें क्या देखना है और क्या समझना है ये जानकारी मैंने आपको यहाँ वीडियो में दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर दोस्तों मेरा वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल बटन दबाइएगा, सो दैट कि जैसे ही मेरा दूसरा वीडियो आएगा आप इसको पसंद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और फिर से मैं जल्दी ही दोस्तों मैं अगले वीडियो 5th हाउस के साथ आपके पास आऊँगी, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।